जब मैया सीता को रावण के यहां से लाया गया तो मैया सीता ने जवाब दिया कि प्रभु हमारा बड़ा समय गलत रहा है, बहुत खराब समय रहा। अब मैं ये चाहती हूं कि आप किसी संत या ब्राह्मण को लेके आइए जिसे मैं भोजन करा सकूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता, भोजन नहीं कर पाते और निकल जाते। मैया सीता को मन ना भर रो। तो मैया सीता बोली कोई ऐसा महात्मा लेके आओ जो भोजन कर सके पेट भर के। सो भगवान बोले जे मानेंगी ना है। अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया था। अगस्त ऋषि पहुंचे, भगवान ने जवाब दियो कि एक काम करना, जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। बोले ठीक। अब भैया सुबह के 8 बजे बाबा बैठ गए, शाम के 8 बज गए बाबा ना उठे। दूसरों दिन, तीसरों दिन, चौथों दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 10 दिन है गए, अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। 10वें दिन गणेश जी को बुलाओगे, बोले हलवाई बन के आए जाओ। उनकी पत्नी है रिद्धि सिद्धि, वो भी आ गई। अगस्त ऋषि भोजन बराबर कर रहे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना है गो, बाबा ने भोजन कर वो बंद ना करो। मैया सीता बोली बाबा तुम्हें पता ना है, हम बता दें जब आधो भोजन है जावे तो पानी पियो जावे। अब बातें बनाई रही। बोले सब भंडार गिरे खुल गए। बोले प्रभु जब आधो है जावे तो भोजन करते करते पानी पी लिया जाता, आधा भोजन हो जाए तो। अगस्त ऋषि बोले पहले आधो तो है जावे, पहले आधो तो है जावे। बोले वे आधो ही नहीं भाव। बोले ना वे आधो नहीं भाव। बोले तो खाओ। मैया सीता बोली अवे आ रहे थे वे खाए ना रहे थे, अब आए सो खाए वो बंद नहीं कर रहे। अब इनको क्या करें? 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 20 दिन, बराबर 2 महीने हो गए बाबा ने भोजन करना बंद नहीं किया। अब मैया सीता सर पकड़ के बोली प्रभु अब इन्हें बोलो कि जो अपनी माया समेटे। अगस्त ऋषि से इशारा किया कि प्रभु बस अपनी माया समेट लो। अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद किया। अब बोले जल लाओ जल। अब आप एक बात बताओ, जो 2 महीने भोजन कर सकता है वो पानी कितना पिएगा? जो 2 महीने भोजन कर सकता है बिना रुके वो पानी कितना पिएगा? भगवान बोले माफ करना, आपने 2 महीने त्रेता युग में भोजन किया, अब द्वापर में आपके लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इंद्र नाराज होकर के जल बरसाएगा, आप ब्रज में मुंह खोल के बैठ जाना, जितना जल गिरे वो माया के द्वारा पूरा पानी पी जाना। वो पूरा जल अगस्त ऋषि ने पिया है, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां भगवान को 7 दिन हो गए पर्वत को रखे रखे। दामा बोलो एक काम करो। बोले क्या? आपका हाथ दर्द कर रहा होगा, आप उंगली टेढ़ी करो, हटाए लो, हम लाठी को सहारा लगाए दें। भगवान बोले अच्छा। भगवान से दामा बोलो तुमका जे समझ रहे हो कि तुम्हारे हाथ से ही रुको है जे पर्वत? अरे हम पूरे ब्रजवासी सब लाठी को सहारा लगाए तासे रुको है जे। भगवान बोले तुम्हारी लाठी के सहारे से रुको है। बोले और क्या? भगवान बोले फिर मेरा उंगली लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो काम करे हम हटा ले, तुम लाठी को सहारा लगाए दो। बोले ठीक है। अब जैसे ही महाराज भगवान ने जरा सी उंगली टेढ़ी की, गोवर्धन हिलने लगा, डगमगाने लगा। मैया यशोदा बोली अरे लाला का बावरो है गो, जे दामा तो पागल है, तू जाकी बातरे में आ रहे हो है, लाला सब मर जावेंगे। भगवान बोले क्या बात है दामा भैया, रोक ना पा रहे हो का? अरे मोको तो लगे लाला कि जे पर्वत को वजन बढ़ेगा, हम तो तब से सोच रहे जे बड़ो हल्को सो है, जा में तो बड़ो वजन है। भगवान बोले चिंता ना करो, इंद्र आता ही होगा। अब इतना वर्षा पानी लेकिन बूंद नहीं आई। इंद्र समझ गए कि साक्षात मेरे परमात्मा ने पूजन कराया है। जाकर के इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। 49 पवन शांत हुए। सभी व्रजवासियों को लेकर के भगवान अपने धाम के लिए आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंग उठता है कि सबसे पहले भगवान कन्हैया का और राधा का भेंटा
कब, कैसे और कहां पर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। अब आप सोचिए, जो श्री किशोरी जी है राधा जी, वो भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं उम्र में, और जब तक वृषभान किशोरी ने नेत्र नहीं खोले थे, जब तक प्रभु ने अवतार नहीं लिया था ब्रज में। अच्छा, भगवान कन्हैया की मां का नाम है यशोदा और राधा जी की मां का नाम है कीर्ति। यशोदा और कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश और यश का मतलब होता है कीर्ति। यश का मतलब होता है कीर्ति और कीर्ति का मतलब होता है यश। तो दोनों एक ही हैं, चाहे वो कीर्ति हो चाहे वो यशोदा हो। महाराज भगवान का राधा का बड़ा अटूट प्रेम था। इतनी यहां पे भीड़ है, इतने लोग बैठे, कभी भी लोगों ने ये नहीं कहा होगा बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। कोई नहीं बोलता। भले ही प्रथम पटरानी भगवान की श्री रुक्मिणी जी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बोलिए रुक्मिणी भगवान की। हर आदमी यही कहता है बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक दिन रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और भगवान से कहा, कान्हा एक बात बताइए, पूरी दुनिया राधा का नाम लेती है, हमें कोई नहीं पूछता, तो ऐसी राधा जी में कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है? तो भगवान बोले, अगर आपके अंदर शंका है तो एक काम करो, स्वयं जाके पूछ लो, किशोरी जी को खुद देख लो, मिल लो जाके। बोले ठीक है। रुक्मिणी जी ने 16 श्रृंगार किए, जाकर के पहुंची। ललिता गेट पर पहरा लगा रही थी। अति सुंदर थी ललिता। लगा कि ये किशोरी जी हैं। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, आप किशोरी जी हैं? ललिता बोली, मैं किशोरी जी नहीं हूं, किशोरी जी अंदर है। रुक्मिणी टकटक लगा के देखने लगी कि जब किशोरी जी की सखियां इतनी सुंदर हैं तो श्री राधिका रानी कितनी सुंदर होगी। अंदर प्रवेश किया, विश्राम कर रही थी, चरण खुला हुआ था, अंगूठा चरण का दिख गया, रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। जब मुखमंडल को रुक्मिणी जी ने देखा तो आप याद रखना, वो स्वरूप निहार करके महाराज टकटकी लगा के रुक्मिणी जी काफी देर तक मौन बैठी रही। लगा मानो सब कुछ यहीं मिल गया। लेकिन देखते देखते क्या निगाह पहुंची है कि राधा जी के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। राधा जी के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया, बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा आंखों में आंसू लेके जवाब देती, अरियो गुइया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूं, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती भक्ति और ये होता है प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। एक दिन की बात है, राधा जी ढूंढती हुई भगवान को चली तो ग्वाला से भेंट भई। ग्वाला ने पूछी, है देवी कहां जा रही हो? बोले कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। आगे जाए कि ग्वाला ने कान्हा से कही है, कान्हा तुम्हें कोई छोरी ढूंढ रही। कौन है? तुम्हें आ गए। 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ इतनी मूसलाधार वर्षा करो जो सारा ब्रज डूब जाए। भयंकर वर्षा हुई है, आंधी तूफान बादल। जब मूसलाधार वर्षा होने लगी तो ब्रजवासी डरने लगे, और जब ब्रजवासी डरे तो भगवान ने विचार किया कि ये डर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान पूजन कराने के बाद अब जल कहां से आए, तो जमीन पे हाथ मारा है जहां से गंगा प्रकट हुई है, जिसका नाम पड़ा है मानसी
गंगा बोलिए मानसी गंगा की। जैसे ही वर्षा ज्यादा बढ़ी, ब्रजवासी डरे, तो भगवान ने सबसे छोटी वाली उंगली पर यानी कि नख पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में, कितनी? 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में। अच्छा ये बताइए भगवान को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56। और भगवान ने पर्वत को 7 दिन तक उंगली पर रखा। 7 दिन तक, एक दिन और एक रात, मतलब 24 घंटे में 8 पैर होते हैं। कितने? 8। हर किसी की सामर्थ्य नहीं है जो एक दिन में 56 प्रकार के भोजन खिला दे भगवान को। तो भगवान ने कहा है, और किसी विद्वान ने लिखा है कि अगर आप एक दिन में नहीं खिला सकते तो 8 पैर एक दिन में होते 7 दिन वो, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां मूसलाधार वर्षा हुई, प्रभु ने पर्वत को उंगली पर रखा। जब उंगली पर रखा है तो विद्वान कहते हैं कि महाराज वर्षा तो बहुत हुई, एक तरफ शेष नाग पानी रोक के बैठे हैं, एक तरफ अगस्त ऋषि बैठे हैं जो पानी को पिए जा रहे हैं। एक बूंद नहीं आ रही। तो महाराज बोले बूंद क्यों नहीं आई? जवाब दिया, बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में